इसमें हेलीकॉप्टर की और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है, सहारा लिया जा रहा है। सुरक्षा बलों की कई टीमें पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। एसएसपी, एसपी और एएसपी भी मौके पर ही मौजूद हैं। सेना और पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को पूरी तरह से घेरेबंदी में ले लिया है। आतंकी किसी भी सूरत में बचकर ना निकल पाए, इसके लिए पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, इलाके की तलाशी की जा रही है। कल देर रात सेना की टीम ने लसाना इलाके में एम्बुश लगाया था। उसी दौरान रात 9:45 बजे के करीब एक संदिग्ध हरकत सुनाई दी गई, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग की और दोनों तरफ से फायरिंग का मुतालबा हुआ। और आपको बता दें कि मुठभेड़ भी हुई थी। गोलीबारी में सेना का एक जवान जख्मी भी हुआ था, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आतंकी छिपे हुए हैं और आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सर्च अभियान को तेज कर दिया गया है। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। एसएसपी, एएसपी और एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, तो सेना के जवान चप्पे चप्पे पर गश्त कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए आप इन 3 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं कि आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए ये तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। टीम इस समय पहुंची है सुजनकोट की लसाना इलाके के टुंडा मूरी इलाके में, जहां पर रात को जो है सुरक्षा बलों पर गोलीबारी हुई थी और उसके बाद से करीब 12 घंटे बीत चुके हैं। अभी भी जो है तलाशी अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बलों के जवान, सेना, एसओजी, पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है। और इसके आगे का जो इलाका है, जंगल का जो इलाका है, वहाँ पर जो है रात की घटना है और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे इस घने जंगल में बड़े गौर से सुरक्षा बल जो हैं वो अपने अभियान को चला रहे हैं, ताकि जिन संदिग्ध आतंकियों ने गोलीबारी की थी उनका पता लगाया जा सके और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, सेना के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है पूरे इलाके को खंगाला गया है। गाँव से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है, गाँव के बाहर जाने वाले लोगों की जाँच की जा रही है और जो लोग गाँव में आ रहे हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। हालाँकि इस इलाके में जो है आज सुरक्षा बलों की तरफ से कड़ी चौकसी बरती जा रही है और बिना पहचान पत्र के किसी को भी गाँव से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और इस बात को सुनिश्चित बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिन संदिग्धों ने यहाँ पर गोलीबारी की थी उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। हालांकि 12 घंटे बीत चुके हैं, 12 घंटे के अब आगे भी ये जो अभियान जारी रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है और जंगल का इलाका है, घना जंगल है, जिसमें सुरक्षा बल बड़े फूंक फूंक कर अब आगे बढ़ रहे हैं और एक क्षेत्र को सर्च के बाद, खाली करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो संदिग्ध हैं अगर कहीं चुके हों तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, लसाना, पुंछ। तो लसाना पुंछ से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, जहां बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, उन्हें धराशायी करने के लिए और घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए यहां पर पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। बीती देर रात करीब 9:45 बजे के आसपास आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की भी खबर है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें सेना का एक जवान जख्मी भी हुआ था। हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन सुबह की अवकात में हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है और बड़े पैमाने पर यहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकवादियों की तलाश यहां पर जारी है, ताकि वो इस इलाके से कम आगे ना बढ़ पाएं और इसी इलाके में उन्हें धराशायी किया जा सके, उन्हें मार गिराया जा सके। तो कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। एसएसपी, एसपी, एएसपी भी मौके पर मौजूद हैं, कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सेना ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली है। इस पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। मुनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। मुनीश, मौके से क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं? जी, मौके पे सुबह की तरह ही जो है पूरे इलाके की जो है घेराबंदी की हुई है। सुरक्षा बल जो है, सेना, पुलिस और एसओजी जो है लगातार पूरे इलाके को खंगाल रही है। अभी जो है हेलीकॉप्टर भी जो है वो उड़ाया जा रहा है। वो देखा जाए कि कहीं जंगल में आतंकी छुपे हों, क्योंकि आतंकियों को तलाशना सबसे बड़ी चैलेंज की बात है, क्योंकि घना जंगल है और काफी बड़ा एरिया है, 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है और इसके साथ जो है मेंढर तहसील भी लगती है। तो साथ ही डन्ना शास्त्र का इलाका, जहाँ पर पिछले साल जो है आतंकियों ने कानूनी वाहन पर हमला किया था, तो कहीं ना कहीं ये काफी चैलेंजिंग है। लेकिन सुरक्षा बल जो है पूरे मनोबल के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं और अपने इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं। अभी जो है 16 से 17 घंटे हो चुके हैं जो देर रात की घटना थी जब गोलीबारी हुई थी, लेकिन उसका भी अभियान जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं आ रही है। लगातार सुरक्षा बल अपने अभियान में लगे हुए हैं।
बिल्कुल मुनीश, जानकारियों के मुताबिक एसएसपी, एएसपी और कई तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, एसएसपी पुंछ, एडिशनल एसपी, एसपी ऑपरेशन, डीएसपी ऑपरेशन, एसएचओ सुरनकोट और सेना के बड़े अधिकारी भी जो हैं इस पूरे अभियान की जो है मौके पर पहुंचकर देखरेख कर रहे हैं, ताकि जवानों का मनोबल बढ़ा रहे। और अगर अचानक ही कोई नई स्ट्रेटजी बनानी पड़े तो अधिकारी मौके पर ही उसका फैसला ले सकें, इसलिए अधिकारी सुबह से यहाँ मौजूद है। ठीक है मुनीश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अधिकारी इसलिए मौके पर मौजूद हैं कि अगर त्वरित प्रभाव से कोई एक्शन लेना पड़े या कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़े तो फिर उसमें बिल्कुल भी देरी ना हो, क्योंकि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, क्योंकि इस इलाके की अगर टोपोग्राफी को आप समझेंगे तो किस तरह से पहाड़ी यहाँ पर हैं और छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, और उन रास्तों से आतंकवादियों को धड़ पकड़ के लिए, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चाहे पुलिस है चाहे सेना है वो लगी हुई है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर लिए, कुछ रिहायशी मकान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सावधानियां बरतने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आम लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुंछ के लसाना में आतंकवादियों की तलाश जारी है। जांच के लिए जम्मू कश्मीर फोरेंसिक लैब की टीम भी पहुंची हुई है। मुठभेड़ स्थल से गोलियों के खोल और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। टुंडा मुरी इलाके में कल रात आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में एक जवान भी जख्मी हुआ था। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आपको बता दें कि यहां पर इस इलाके में फोरेंसिक लैब की टीम भी मौजूद है, क्योंकि इसी इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें कुछ गोलियों के जो खोल हैं वो मिले हैं, अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और यही लोकेशन है जहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। जिसके बाद फोरेंसिक लैब की टीम यहां पहुंची है और जांच की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले भी किश्तवाड़ में जब 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया था, उनके पास से भी जिस तरह से गोला बारूद हथियार बरामद हुए थे, पाकिस्तान की उनमें स्टैंप लगी थी, कुछ दवाइयां मिली थी, खाने पीने का कुछ सामान मिला था जिसपे बाकायदा लाहौर लिखा हुआ था। और ऐसे में फोरेंसिक लैब की टीम यहां पर मौजूद है और बीती रात जो मुठभेड़ हुई है आतंकवादियों के साथ, किस तरह से गोलियों के खोल यहां पर मिले हैं, उनकी जांच के लिए फोरेंसिक लैब की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो गोलियों के खोल मिले हैं जिनकी तलाशी करने के बाद गोलियों के खोल उस लोकेशन से मिले हैं जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। एफएसएल की टीम यहां पर मौजूद है और जांच की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। देर रात से जो सुरनकोट के लसाना के टुंडा मूरी में जहां गोलीबारी हुई थी, हम वहां पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो है सुबह से ही तलाशी अभियान जारी है और अब जो है काफ़ी टाइम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो हैं उनके अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और अभी जो है फोरेंसिक लैब की टीम भी यहां पहुंची है जहां पर गोलीबारी हुई थी। उस जगह को जो है उसकी जाँच कर रही है, वहाँ पर जो है सैंपल लिए जा रहे हैं और खंगाला जा रहा है कि यहाँ गोलीबारी हुई थी और ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर कोई निशान जो है मिल पाएँ, क्योंकि फोरेंसिक लैब की टीम का यहाँ पहुँचना कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि सुरक्षा बल जो हैं इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गोलीबारी हुई थी, जो वहाँ के अवशेष हैं काम जो है उनको ढूंढा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है इस समय फोरेंसिक लैब की टीम और पुलिस अधिकारी जो हैं वो इसकी जाँच कर रहे हैं और यहाँ पर सैंपल ले रहे हैं ताकि यहाँ से जो पता लगाया जा सके कि आतंकियों के कोई यहाँ पर निशान हैं क्या है, या कोई जो उन्होंने गोलीबारी की थी उसके कोई जो खाली सिक्के रहते हैं गोलीबारी के बाद जो खाली खोखे रहते हैं उनको भी तलाशा जा रहा है। और इस समय लगातार जो है फोरेंसिक लैब की टीम पिछले काफ़ी समय से जहां पर जांच कर रही है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, पुंछ। किश्तवाड़ के छतरू में इंटरनेट सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। मुठभेड़ को लेकर दुष्प्रचार की आशंका के चलते इंटरनेट सेवा बंद है और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की आशंका के चलते इंटरनेट को पूरी तरह से छात्रू इलाके में बंद किया गया है। छात्रू मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ था, कुछ दवाइयां भी बरामद हुई थी। उसके बाद इसको लेकर कोई दुष्प्रचार ना किया जाए, किसी तरह की अराजकता सोशल मीडिया पर ना फैलाई जाए, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ना पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, खासकर छात्रू इलाके में।
किश्तवाड़ में जिस तरह से मुठभेड़ हुई और 3 आतंकवादी उसमें मारे गए, उनके पास से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तैयारी के साथ ये लोग पहुंचे थे। जो सामान उनके पास से बरामद हुआ है, और ये जो सामान बरामद हुआ है, कुछ दवाइयां हैं, खाने पीने का कुछ सामान जिसपे लाहौर लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारी के साथ ये आतंकवादी यहां पहुंचे थे और कितनी बड़ी सफलता यहां पे हमारे सेना को मिली है कि उन्होंने 3 आतंकवादियों को धराशायी किया है, उन्हें खत्म कर दिया है। और उनके पास से जो सामान बरामद हुआ है, जिस जगह वो छिपे हुए थे, वहां से जो सामान बरामद हुआ है, उस सामान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उन्होंने घुसपैठ की थी, जिन्हें हमारी सेना ने धराशायी किया है और उनकी इस कोशिश को नाकाम किया है। और ऐसे में छतरू मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों के बाद पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। एहतियातन तौर पर इस इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है।